वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रोहतास कुमार कंबोज बोल रहे हैं, अरे भाई साहब आपने शादी नहीं की, अगर शादी की होती तो फिर बताना, बच्चे होते तो तुम उनको छोड़ देते, ऐसी लाइफ जी लेते। नहीं नहीं कभी नहीं। अरे यार ठीक से लिखा करो थोड़ा। पर मैं समझ गया आपकी बात। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली ना लोग जब कमज़ोरी को, अपनी कमज़ोरी को छुपाना होता है ना, तब वो ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे साथ तो ऐसा था इसलिए तुमने ऐसा कर लिया, तुम्हारे साथ तो ऐसा था, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी थी इसीलिए तुमने ये कर पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल को फिर ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी फाड़ देंगे, जिनके बच्चे भी हैं वो फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं। कल को आएंगे नहीं, आ चुके हैं। वो तुम देखना नहीं चाहते हो, तुम अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते हो। वो लोग स्मार्ट हैं, वो लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उनके दो दो बच्चे हैं फिर भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे कार में ट्रैवल कर रहे हैं, कार को कैंपर वैन बना दिया। तुम लीचड़ इंसान हमेशा बस ये देखते हो कि इसमें ऐसा क्या ढूंढें कि भाई इसके साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए हम अपनी लूजरशिप को छुपाने के लिए, हम लूज़र हैं तो हम इस पे ना ये डाल देते हैं कि ये तो अकेला है ना इसलिए ये कर सकता है, ये तो बैचलर है इसलिए ये कर सकता है। ये लूज़र लोग बात करते हैं ऐसे। ये मेरे को मत सिखाना भाई तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये कर पा रहे हो। भाई जो इंसान स्मार्ट है, जो कर सकता है वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होते, वो बंधन तोड़ता है। मैंने भी बंधन तोड़े हैं। अगर तुम ये बात बोल रहे हो कि चलो मैं सिंगल हूँ इसलिए कर पाया, तो क्या सारे सिंगल लोग कर पाते हैं? क्या सारे सिंगल लोग कर पाते हैं? वो भी नहीं कर पाते हैं। बात स्मार्ट होने की होती है, बात डिसीजन लेने की होती है, स्ट्रांग होने की होती है। ये नहीं होता कि हमारी तो शादी हो गई इसलिए हम नहीं कर सकते, तुम्हारी तो शादी हो गई, शादी नहीं हुई इसलिए कर सकते हो, ये सब। और ये लड़कियां करती हैं, तुम तो लड़के हो ना इसलिए कर सकते। और मैंने लड़कियां दिखा दी ऐसी जो कर रही हैं सोलो ट्रैवल, फिर पैर धोके पियोगे मेरे, जूते चाटोगे मेरे। और ये जो बोल रहा है अभी कि शादी हो गई इसलिए नहीं कर पा रहे, मैं ऐसे दिखा दूं जिनके बच्चे हो रखे हैं दो दो और वो फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं, फिर तो मेरा जूता चाटेगा? है हिम्मत? आएगा? है हिम्मत? कौन से पिक्चर का डायलॉग था ये कमेंट करके बताना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ना लूजर लोग होते हैं, ये ऐसे करके बात करते हैं जो कि भाई इसके साथ तो ऐसा था, इसके साथ बस हमेशा ऐसे ही वो करेंगे, ये तो लक्की था, इसका बाप अमीर होगा, ये होगा वो होगा, हमेशा ऐसे बात करेंगे। ये लोग कमज़ोर लोग होते हैं। और अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें इतने सारे एग्जांपल दिखा दूंगा जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे कैंपर वैन बना रखा है उन्होंने, चाहे वो कुछ भी करते हैं, वो कैसे भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं ये बोलो। विदेश ट्रैवल करते हुए दिखाऊं? बोलो। और बोलो। चलो तुम भारत के ट्रैवल की बोल रहे हो, डोमेस्टिक, मैं बोलता हूँ विदेश ट्रैवल करते हुए दिखा दूंगा। और बोलो। भड़वो। नाटक, हमेशा नाटक। ये लूजर होते हैं ना, ये ऐसे ही बात करते हैं, ये अपने अपने उसको छुपाने के लिए ऐसे बात करते हैं। ये सब मालूम है, मेरे को मत सिखाना ये सब। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड पीसफुल? अलग अलग चीज़ें हैं तो डिफरेंस तो मतलब क्या? पीसफुल वो होता है जब तुम्हें कोई ज़्यादा थॉट ना आए, तुम शांति से हो, बस वो है। हैप्पीनेस तो कुछ भी हो सकती है, कोई नई चीज़ें लाते हैं तो भी हैप्पीनेस मिलती है। जैसे अगर ये मेरा चश्मा है काफ़ी टाइम से, अभी नया आ जाएगा तो मुझे थोड़ी खुशी फील होएगी, फिर वो धीरे धीरे शांत पड़ जाएगी। और शांति यही है कि भाई मेरे को कुछ आगे थॉट नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो वो मैं शांत हूँ बस। और क्या है? दोनों चीज़ें तुमने अलग अलग कर दी है। हैप्पीनेस को तुम्हें कंपेयर करना चाहिए था पीस के साथ, हैप्पीनेस और संतुष्टि, नहीं, हैप्पीनेस और आनंद, मतलब खुशी और आनंद, ये दोनों चीज़ में वो करना चाहिए था तुम्हें। आनंद अलग चीज़ होती है, वो डिवाइन होता है, वो ऑलवेज अवेलेबल है तुम्हारे साथ हमेशा। फिर भी ऑलवेज तो फिर भी नहीं होएगा, छोटा मोटा आएगा। जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हमेशा आती रहेगी। जैसे कभी कभी मेरे को स्वाद की क्रेविंग होती है, कभी कुछ होता है, वो तो बहुत छोटा है और वो आना भी चाहिए। छोटा मोटा दुख नहीं आएगा तो फिर तुम्हें खुशी का एहसास कैसे होएगा? समझ रहे हो? ब्लैक एग्जिस्ट विथ वाइट। जब कॉन्ट्रास्ट कलर होगा तभी उसकी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होएगी, अदरवाइज वो वैल्यू ही नहीं महसूस होएगी तुम्हें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉन्ट्रास्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है। अदरवाइज तुम खुद ही वैल्यू ही नहीं करोगे, हैप्पीनेस को भूल ही जाओगे कि अच्छा ये क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास अभी जितनी आज़ादी है और तुम्हें वो KGF मूवी देखी है, गुलाम होते हैं जो गुलाम होते हैं, वो आके तुम्हें बोले अच्छा भाई साहब आप समय पे खाना खा सकते हो जब मर्जी, तो तुम्हें ये बात एकदम अचानक लगेगी, हैं मतलब समय पे तो खा ही सकते हैं ना, वो क्या है? अब तुम उनके जूते में जाके सोचो, वो लोगों को आज़ादी ही नहीं है, वो गुलाम है।
वो जब मर्जी खाना नहीं खा सकते, वो जो मर्जी नहीं खा सकते, वो कहीं पे जाके नहीं खा सकते। तुमको ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तुमको इस चीज़ की महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ब्लैक एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उन्होंने देखा है। समझ रहे हो? तो हर चीज़ की वैल्यू तब होती है जब तुम दूसरे उसका अपोजिट फील कर लेते हो, तब वो चीज़ महसूस होती है। समझ गए कि नहीं समझे? मेरे को लग नहीं रहा कि मैं समझा पाया हूँ वो एग्जांपल। मतलब कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो तुमने महसूस ही नहीं किया और वो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से ही मिला हुआ है, तो तुम उसकी वैल्यू ही नहीं समझोगे। मान लो तुम्हें शुरू से तुमने चॉकलेट खाया है, आइसक्रीम खाया है और वो तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल है और ये सब ऐसी-ऐसी चीज़ें खाई हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होएगी जब तुम्हें चॉकलेट मिल जाएगा या आइसक्रीम मिल जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने बस बचपन से रोटी खाई है, चाय पी है और बहुत वैसा बेसिक खाना खाया है, उसको चॉकलेट ही मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएगी या ऐसा कुछ मिल जाएगा जो बहुत ही अलग है और उसकी लाइफ में उसे बहुत कम मिला या नहीं मिला है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होएगी उससे। तो वो इसलिए क्योंकि वो उसकी लाइफ में बहुत नॉर्मली एग्जिस्ट करता था, इसीलिए उसको ज़्यादा खुशी नहीं हुई और उसके लिए एकदम से ही आया, इसलिए उसको ज़्यादा खुशी हुई। अरे यार, फिर ये लाइट, अब मेरे को ये ऐसे रखना पड़ेगा, पर फिर मैं कमेंट कैसे पढ़ूंगा? चलो ऐसे पढ़ लेता हूँ मैं, फिर मैं रख दूंगा। भैया मैं मोबाइल से परेशान हो गया हूँ, क्या मोबाइल के बिना लाइफ टाइम रहा जा सकता है? अरे अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो गए तो तुम उसे लाइफ टाइम नहीं रहूँगा ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम परेशान हो गए तो पार्ट टाइम भी अलग हो सकते हो। तुम ब्लैक और वाइट में कैसे घुस जाते हो यार? मेरे को यही बात समझ में नहीं आती। तुम आइदर ये आइदर वो, या तो ये या तो वो, या तो रखूंगा या तो नहीं रखूंगा। ये लाइफ टाइम वाला कहाँ से आ जाता है? तुम्हें कौन बता देता है ऐसे कि तुमने आज डिसीजन ले लिया तो उसको कल चेंज नहीं कर सकते, या 10 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते, या 5 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते? ये क्या बात होती है? परेशान हो गया तो लाइफ टाइम के लिए छोड़ूंगा मैं तो भाई, लाइफ टाइम के लिए। ये क्या होता है? ये तुम्हें कौन बता देता है? यही जो मोक्ष और ये सब में जो फंसे होते हैं, ये यही होते हैं बेचारे। हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में ऐसे देखते हैं दुनिया को। ऐसा नहीं होता है भाई। तुम परेशान हो गए, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, बात खत्म। ये क्या होता है? परेशान हो गया, अब तो मैं लाइफ के लिए छोड़ूंगा, पूरी लाइफ के लिए, अब तो कभी भी नहीं यूज़ करूंगा, अब तो कुछ भी यूज़ नहीं करूंगा। अरे भाई, तेरा जब मन करे थोड़ा थोड़ा कर ले, क्या हो गया? इतना भी वो नहीं है। तू खुद एक्सेसिव यूज़ कर रहा है। पहले तो खुद एक पलड़े में इतना चला जाता है कि पूरा दिन उसमें लगा हुआ है, तब तो तेरे को गलती महसूस नहीं हुई है। अब तू पूरा छोड़ देगा, दूसरी गलती कर देगा। पहले एक गलती करेगा मूर्ख इंसान, फिर दूसरी गलती उसी को दिखाने, ओ देखो 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 मेरे साथ ऐसा हो गया था इसलिए मैंने तो अब पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब वो हर जगह पे दिखाता भी फिरेगा यही चीज़। ऐसे मैंने बहुत लफंगे देखे हैं। पहले कोई चीज़ करेंगे, उसको इतना कर लेंगे, फिर दूसरे, हाँ मैंने तो ये छोड़ दिया है, पता है इससे ना ये होता है। अब वो क्योंकि दिमाग में मान चुका है उसको पूरी तरह से छोड़ना, उसको वो ये समझ रहा है कि जैसे वो बड़ा महान काम कर रहा है। तुम्हें मालूम है इससे ये होता है, हर जगह पे प्रचार कर रहा है वो उसका नेगेटिव। समझ रहे हो? अभी जो तुम ये जो स्टेज पे हो ना, ये जो तुमने सवाल पूछा है, इससे तुम इसी स्टेज पे हो। अब तुम उसका ना प्रचार करते रहोगे, तुम्हें मालूम है इससे इतना। अरे भाई, तू एक्सट्रीम उसका यूज लेके गया है, तू एक्सट्रीम उसको गलत यूज किया है, तू मूर्ख है। लोग नहीं है मूर्ख, वो सही से यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो कैसे कैसे लोग होते, पहले एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, उसका यूज पूरे दिन कर रहा है, पूरा हर जगह पे वो यूज कर रहा है, पूरा इन्वॉल्व हो जा रहा है। अब दूसरी जगह दूसरी तरफ बोला लाइफ टाइम यूज नहीं करूंगा, लाइफ टाइम। अरे तो मत कर भाई, तेरे छुट्टियां कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मत कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करना है कर, नहीं करना है मत कर, भाड़। बापू जादव बोल रहे हैं, हाउ टू ट्रैवल फॉरेन कंट्रीज विदाउट मनी। फॉरेन कंट्रीज का विदाउट मनी नहीं हो सकता, पर कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे तुम्हारे कम पैसे लगेंगे क्योंकि वीज़ा नहीं लगेगा या फिर फ्लाइट सस्ती है, ऐसा हो सकता है। और फॉरेन कंट्री विदाउट मनी ये तो मैंने कहीं पे बोला ही नहीं है, तो फिर तुम मेरे से क्यों ये सवाल पूछ रहे हो, मेरे को पता नहीं। और कोई भी सवाल पूछ रहे हो तो पहले पहले उसे यूट्यूब में या कुछ ऐसा सर्च कर लिया करो, कुछ लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं होता कि फॉरेन कंट्री भी ट्रैवल करनी और पैसे भी नहीं कमाने। थोड़ा तो पैसा कमा लो, पैसा कमाने में क्या है, मतलब तुम्हारी फटती है? तुम्हारी इतना स्मार्ट नहीं हो तुम कि थोड़े से पैसे निकलवा सको लोगों से। इतना तो स्मार्ट होना चाहिए ना तुम्हें। या फिर तुम अपने नल्ले बन के बैठे रहोगे कि बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाएंगे हम तो, हैं नल्ले बने रहेंगे और फॉरेन कंट्री भी घूमने। इतने बड़े सपने रखोगे, फ्लाइट में जाओगे या कुछ जाओगे और थोड़ा पैसा कमा भी लोगे तो क्या हो जाएगा? हैं 6,000 की फ़्लाइट जाने की, 6,000 की आने की, क्या 12,000 हो गया। थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये रहने खाने का मान लो, 15,000 में घूम के आ सकते हो। मैं तो 15,000 में घूम करके आया हूँ। श्रीलंका गया था, 15,000 से कम में ही लगा था। थाईलैंड कंबोडिया करा था एक साथ, वो भी 15,000 का था। ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, वो भी 15,000 में करा था। ये क्या होता है? वो बिना पैसे के कैसे करें ये बताओ है? थोड़ा तो क्वालिटी रखो बे सवालों में, क्या पूछते हो तुम?
लाइफ ईट इन्फिनिटी बोल रहे हैं, जो खुद ज्यादा नहीं पढ़ता वो हमेशा यही बोलता है पढ़ाई बेकार है, और खासकर तब जब उसका यूट्यूब चैनल चल जाए। ये बहुत यूट्यूबर्स कॉपी कर रहे हैं, गुलाम की ज़िंदगी सब बेकार है, पढ़ाई बेकार है, ईटीसी। ट्रूथ इज़ पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज यूट्यूब से किसी के पास पैसा आ जाए तो वो दुनिया को ज्ञान देने लगता है। अमीर तो उर्फ़ी जावेद भी है, तो लोग एमबीबीएस यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ दें और उर्फ़ी जावेद या पुनीत सुपरस्टार बन जाएं। देखो, तुम सोशल मीडिया जब बोल रहे हो तो तुमको इन दोनों का नाम याद आ रहा है, इसका मतलब यही, इससे ही समझ में आता है कि तुम उस चीज़ को गलत साबित करना चाहते हो। क्योंकि ऑन द अदर हैंड बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो तुम उनका एग्जाम्पल ना दे के इनका एग्जाम्पल दे रहे हो। समझ रहे हो? ये एक डिबेट करने की एक वो होती है, जैसे कि तुमने ये डिबेट करते हुए तुमने कई बार सुना होगा कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंपेयर करके इस चीज़ को अच्छा बताते हैं। तो ये सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। ये जो डिबेट में ये जो ट्रिक है ना, ये मेरे को मालूम है। ये ना गलत, मतलब छोटी, जो सबसे छोटी चीज़ होती है उससे कंपेयर करेंगे। जैसे कि बोलेंगे कि नहीं नहीं देखो पाकिस्तान भी तो ये है, पाकिस्तान ये, मतलब तुम्हारी अब इतनी हालत हो गई है कि तुम्हें उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ ये यूज़ कर रहा है कि जब सोशल मीडिया को बेकार दिखाना है तो ये उर्फ़ी जावेद और इनका नाम ले रहा है, जबकि ये बेकार, ये अच्छा दिखाना चाहे तो कितने सारों के नाम ले सकता है, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखाना चाहता, ये उसका बैड साइड दिखाना चाहता है, इसलिए बोल रहा है कि, और वो भी बैड नहीं है अपने आप में, वो अपनी मर्जी से जिनको जो करना है वो कर रहा है। बैड मतलब मैं उनको बैड नहीं बोल रहा हूँ, इसने जैसा एग्जाम्पल लिया है मैं वैसे बताने की कोशिश करूँ कि इसने कैसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। ये डिबेट में ही कई लोग करते हैं, वो ना बेकार दिखाने के लिए या कुछ दिखाने के लिए सबसे जो वो वैसी चीज़ होगी उसका नाम ले देंगे और बोलेंगे देखो देखो ये तो बेकार चीज़ है और ये वाली अच्छी चीज़ है, पढ़ाई अच्छी चीज़ है। भाई पढ़ाई करके कैसे लोग फिरते फिरते हैं, तूने देखा है? हैं, पढ़ाई करते हैं बेचारे, पीएचडी होएगा, जमादार की नौकरी भर रहा होता है, वो भी नहीं मिलती है उसे। अब तो बोल, तूने तो 2 एग्जाम्पल दिए, मैं तो कितने हज़ारों लाखों के एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल में दे दिया। अब बोलो बोलो, अब नहीं मुँह खुलेगा भाई। इतने सारे डिग्री कॉलेज खुल रखे हैं और हर कोई बेस्ट वाले में तो पढ़ा नहीं सकता, बेस्ट वाले में तो सीट है ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा बताओ मेरे को? अगर वो फिर ये कर भी रहा है और उसको पैसे मिल भी रहे हैं तो वो क्यों ना करेगा? चाहे पुनीत सुपरस्टार हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, उन्होंने कभी पैसा नहीं देखा। तुम्हारी पढ़ाई ने तुमको सिस्टम में, तुम्हारे सिस्टम ने उसको पैसा नहीं दिया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा सिस्टम से चले, वो बेचारे आज भी फेल हैं और कुछ नहीं उन्हें मिला। तुम जो सिस्टम की बढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन की बढ़ाई कर रहे हो, तुम उसको सुधारो तो पहले। तुमने सुधार लिया पूरा जो बोल रहे हो कि वो सबसे बेस्ट है? कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और ये जो शहर के बाहर जो बने हुए होते हैं, बेचारे स्टूडेंट जाते हैं ऐसे कुत्ते की तरह, पूरा 3 साल देते हैं, 4 साल देते हैं, कुछ भी नहीं बनते, कुछ भी नहीं बनते भाई। एट द एंड उन्हें करना अपना ही पड़ता है, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस से ही करना पड़ता है। वो ना तो इस इंजीनियरिंग को अप्लाई कर पाते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है। कितने सारे हैं बताओ, लॉ की डिग्री कितने सारे लोग करते हैं, कहाँ पे वो क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, बस डिग्री ले लो और घूमते रहो। ये मैं सिर्फ बैड साइड दिखा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह करूँ, मैं तो तुम्हारी तरह एक्सट्रीम पे जा भी नहीं रहा हूँ, जो एक्सट्रीम वाले एग्जाम्पल हैं। ये जो डिबेट में ना किसी चीज़ को अच्छा दिखाना है बुरा दिखाना है, तुम एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेके कुछ भी बोल सकते हो। वो तो भाई मोटा मोटा देखो ना भाई, मोटा मोटा क्या हो रहा है, ज़्यादा क्या हो रहा है, उस पर बात करोगे कि ऐसे बात करोगे कि भाई देखो पूरी सुपरस्टार बन जाते हैं सारे लोग जो सोशल मीडिया पे आते हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि उर्फी जावेद वाला ही काम करना पड़ता है सबको, या फिर पुनीत सुपरस्टार जैसा कीचड़ में लौटना पड़ता है सबको? भाई वो उनकी चॉइस है, मैं उसको भी गलत नहीं बोल रहा, लेकिन तुम ये बोल रहे हो डिबेट का जो ये बोल रहे हो कि सबको यही करना पड़ेगा अगर सोशल मीडिया करेंगे तो, ये तो तुम गलत बोल रहे हो। और मैं पढ़ाई को बुरा कब बोला? पढ़ाई, हाँ पढ़ाई को तो बुरा बोला, लेकिन जो एक लर्निंग होती है उसको मैंने कभी वो नहीं बोला। लर्निंग तो मैं हमेशा लेने सीखनी है। मैं जो लर्निंग की बात करता हूँ वो ट्रैवल से आती है। ट्रैवल बहुत अच्छी लर्निंग देता है, लोगों से मिलना बहुत अच्छी लर्निंग देता है। क्या तुम इसको वैल्यू नहीं करते? क्या तुम इसको वैल्यू नहीं करते? और जो तुम टीचर से जाके जो मिलते हो डेली, जो टीचर को जाके मिलते हो, वो भी क्या कर रहा है? वो भी तो सिखा ही रहा है ना। वो कौन सा भगवान आके सिखाता है तुम्हें? भाई वो बस सिस्टम में है, वो बस डिग्री दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही सब कुछ सिखा रहा है, वो तो कुछ भी नहीं सिखा रहा है, तुम समझो। वो तो मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा है। नॉर्मल लाइफ में जो भारत यात्रा में मैंने जो लोगों से मिल मिल के जो सीखा है वो बहुत ज़्यादा है उससे, वो तो कुछ भी नहीं है।
समझो। जो तुम्हें लाइफ में आज़ादी नहीं दे पा रहे, जो तुम्हें कुछ बस गुलाम बनाने के लिए वो कर रहे हैं, वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका तो। और अगर तुम्हें फ़ायदा लग रहा है तो तुम करो भाई, मैं तो रोकता ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि भाई जो अगर तुम सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हो कि भाई सच में क्या हो रहा है पढ़ाई करके, तो फिर तुम छलावे हो। मैं इसका मतलब ये नहीं बोला कि पढ़ाई करनी नहीं चाहिए। वहाँ पे माहौल मिलता है तुम्हें, जो स्कूल जो माहौल देगा, जो कॉलेज जो माहौल देगा, वो तुम्हें माहौल नहीं मिलेगा बाहर में। इसीलिए उस टाइम के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम उस पर डिपेंड हो जाओ या उसी को ही बढ़ावा, उसकी तारीफ करने लग जाओ और ऐसे करके ये जो लड़का जो ये कर रहा है ये करने लग जाओ, तो ये तो बहुत गलत है। ये क्या किया इस लड़के ने अभी इस कमेंट में, समझ में आया तुम्हें? ये पढ़ाई को बहुत बढ़ा चढ़ा के और वो दिखा रहा है कि देखो तुम तो यूट्यूबर हो, तुमको तो पैसे आ रहे हैं और तुम तो इसकी बढ़ाई कर रहे हो। हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं भाई कि सारी चीज़ वो है या वो है। ये ज़रूर बोला है कि भाई तुम्हें पढ़ाई एक गुलाम ज़रूर बनाती है, और वो कितने परसेंट करती है, कितने परसेंट, वो तुमको देखना है। कितने बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में टॉप 10 में हमारे वाले आते हैं, कितने आते हैं बताओ? पूरे वर्ल्ड के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है जहाँ के रिसर्चर्स को अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी रिसर्च करते हैं वो लोग और अच्छा लाइफ जीते हैं, उसमें भारत के कितने हैं मेरे को ये बताओ बस। टॉप 5 में कितने हैं, टॉप 3 में कितने हैं बताओ? मालूम है? अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो इतनी तो तुम्हें मालूम भी होगा। अब बिना गूगल पे जाके ये कमेंट करके बता दो, तुम सब में जो देख रहे हो, तुम सब जो देख रहे हो, मेरे को बस ये बता दो। नहीं मालूम ना, नहीं पता ही नहीं है। अरे कुकुर मुत्ते की तरह इंस्टीट्यूशंस हाईवे पे दिखाई देते हैं, कभी जाओ तो दिखेंगे। ये इंजीनियरिंग फलाना, इंजीनियरिंग लॉ कॉलेज, ये फलाना डिमका, इनका कोई वैल्यू नहीं होता। कोई बच्चा एकदम लूज़र सा निकलता है बन बुन के, ना कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, ना कुछ होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब वो दे ही नहीं पा रहा वो कॉन्फिडेंस या वो एट द एंड तो तुम्हें प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। वो खुद ही बोलते हैं ये बात भी। हेलो, चेक इन हुए हैं आज भी यार। संडे को कैसे लोग आ गए, भीड़ मेरे को पसंद ही नहीं है यार। ख़ास तौर से ये इंडियन लोग जब आ जाते हैं, इंडियन लोग बड़ा बदतमीज़ टाइप के होते हैं और फॉलो नहीं करते हैं रूल्स वगैरह। जानबूझ के मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे ख़रीद लिया है हमें, मतलब होटल ख़रीद लिया है, ऐसा बिहेव करते हैं वो सब। चिल्लाएंगे, बात करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। पढ़े हुए हैं ना, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं ना। ये देखो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही होगी तुमको। ऐसा नहीं है कि सारे बेकार आते हैं, कोई कोई सही भी आते हैं, पर अब वो नोटिस तो वही होता है ना जो भाई जो सबसे ज़्यादा होता है। अब मैंने स्टैंडर्ड क्योंकि देखा है, जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड को देखे है ना वो पीछे वाले को गाली देगा हमेशा, क्योंकि वो हाईएस्ट को देख चुका है। अब तुमको ये सब लगता है कि मैं भारत और भारतीय लोगों के बीच, भारतीय लोगों के बारे में इतना सब बोलता हूँ एजुकेशन, क्योंकि मैंने उच्चतम स्तर को देखा है। तुम देखोगे वो कैसे बिहेव करते हैं, एकदम जेंटल होते हैं। तुमको पता ही नहीं चलेगा कब वो एंटर कर रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं, कब उनका फ़ोन आया, उन्होंने बात की, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही नोटिस ही नहीं होंगी। और ये लोग आते हैं भाई साहब, आते ही ऐसा हल्ला कर देते हैं जैसे पता नहीं अब तो भाई क्या कौन आ गए हैं, दिल्ली के महाराजा आ गए हैं कोई। ये दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा करते हैं जो इधर आ जाते हैं कोई, मतलब अब तो हम है भाई ये। अरे मनोज, अरे तौलिया ले आइयो रे, अरे चाबी उधर रह गई है। बस समझ गए ना मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। अरे मैं कमेंट क्या था यार, अब कमेंट भूल गया। यूट्यूबर्स कॉपी कर रहे हैं, गुलाम की ज़िंदगी बोलते हैं। अच्छा, सब बेकार है, पढ़ाई बेकार है। हाँ तो तुम डिफेंड करो, अगर वो ये कर रहे हैं तो तुम डिफेंड करो, तुम अच्छे अच्छे वाले बोलाओ कि नहीं नहीं देखो देखो ऐसा भी होता है, देखो देखो ऐसा भी होता है। तुम दूसरों से डरो मत, डरो मत, क्योंकि जो हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है और वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं। ऐसे ही कोई पागल नहीं है लोग जो इतने सारे बोल भी रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो पागल नहीं है। उनके 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 नज़रिए से भी सोचो, वरना तुम ये ऐसे अंधे हो के किसी को प्रोटेक्ट करोगे या वो करोगे तो तुम फंस जाओगे। तुम क्या है, कंडीशनड हो चुके हो। तुम अब उसे कितना भी डिफेंड करो, लोग जो सच्चाई है वो भी एग्जिस्ट करती है। जो जो लोग वो बोल रहे हैं वो भी कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, उसकी इज्जत करो।
तुम क्या बोलते हो, नहीं नहीं जो मैंने सीखा है, जो मैंने वो करा है, मैंने तो क्योंकि इतना पढ़ लिया, अब तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करूंगा। यही होता है। तुम कभी भी अपने आप को कुछ मान लेते हो, अपने आप तुमको क्योंकि उससे वो मिला, अब तुम उसका प्रोटेक्शन करने लग जाते हो। इवन इफ वो चीज़, दूसरी चीज़ जो है वो किसी और को परेशान की है कि तुम उसको भी नहीं देखना चाहते। मतलब मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ, या बहुत सारे लोग जैसा कि तुमने बोला कि बहुत यूट्यूबर ये बोलते हैं, तो तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो। वो एक जिंदा इंसान ये बात बोल रहा है कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो सच है वो अपने आप मुंह से ये बात बता रहा है, मैं एक जिंदा इंसान ये बात बता रहा हूं तुम्हें, तुम मेरे को भी नज़रअंदाज कर रहे हो, बोल रहे हो नहीं नहीं तू ही गलत बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। बल्कि उस सिस्टम ने मेरे को परेशान किया है, और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि देखो मैं प्रताड़ित हूँ, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, मैं जिंदा इंसान हूँ, मैंने ये सब फील किया है। और तुम मेरे को नज़रअंदाज करके, एक जिंदा व्यक्ति को, तुम अपनी आइडेंटिटी को, जो जो चीज़ तुम्हारे साथ जुड़ गई है, तुम उस चीज़ को बचा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि कोई भी शब्द, कोई भी आइडियोलॉजी अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं देख पाओगे। फिर तुम सच्चाई नहीं देख पाओगे। इवन इफ वो तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए, वो जिंदा इंसान के मुंह से आ रही है वो बात, ये बात बोल रहा है, चाहे तुम उसे 60% मान लो, 70% मान लो, कुछ तो एक्सेप्ट कर लो। तुम बिल्कुल ही इसको दरकिनार कर दे तो ना 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 ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैंने तो डॉक्टरी की है ना, मैंने डॉक्टरी की है, मेरे को तो फ़ायदा मिला है। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा अपनी आइडेंटिटी को, अपने प्रोफेशन को। हर कोई यही कर रहा है, सब वो अपने प्रोफेशन को और इन सब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, इसको कुछ मत बोलो, हमको तो बहुत फ़ायदा मिला है। अरे भाई तुमको मिला है, मैं हम भी मान रहे हैं, लेकिन तुम अंधे मत हो जाओ ना। दूसरे लोगों का बर्बाद भी हुआ है उससे, ये भी तो देखो। वो नहीं देखोगे तो सच्चाई नहीं पता चलेगी, और सिस्टम फिर इंप्रूव कैसे होगा? या फिर तुम ये बोलो कि जैसा आज के ज़माने में सिस्टम है वो एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, और उससे जो भी पढ़ के निकलेगा, बैचलर डिग्री जिसके भी पास होगी वो एकदम महान बन जाएगा, जो जिसके पास मास्टर डिग्री होगी तुरंत नौकरी लग जाएगी, पीएचडी जो कर लेगा वो तुरंत रिसर्च का उसका मिल जाएगा काम, और वो उसको नाले वाले सफाई करने के लिए सफाई कर्मी की नौकरी नहीं भरनी पड़ेगी। ये तुम गारंटी दे सकते हो? दे सकते हो? जिस दिन तुम ये गारंटी दे पाओ उस दिन बोलना कि भाई हाँ, सिस्टम में कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा परफेक्ट है, और ये जो यूट्यूबर लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, है ना? यूट्यूबर लोग या कोई भी जो जो लोग सिस्टम में जो खराबियां बता रहे हैं, तुम लोग ना सिस्टम को बचाने में जो जो लग जाते हो, सोच समझ के बोला करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोई और है जिसने ये सब झेला है। समझ रहे हो? कोई और है जिसने ये सब झेला है, वो एक जिंदा इंसान बोल रहा है, वो भी झेल के आया है। थोड़ी इज्जत किया करो उसकी। भड़वो, एम्पैथी तो रखो, थोड़ी तो एम्पैथी रखो, हर चीज को प्रोटेक्ट करने आ जाते हो। कोई मैं अगर ये जो घटिया माँ बाप के बारे में बोलूँ तो वो प्रोटेक्ट करने, नहीं नहीं हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, सारे माता पिता ऐसे नहीं होते, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, फट जाती है उनकी। कोई गुरु के पीछे आ जाएगा, हाँ गुरु 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 जरूरी होता है, गुरु जरूरी होता है, हमने तो बना रखा है तो हम तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो भाई तुमने बना रखा है, तुमने वो कर रहा है। दूसरा छोर भी तो देखो उसका, बर्बाद कर रखे हैं लोगों ने। गुरु ने तो रेप भी कर रखा है शिष्य का। अब कर लो प्रोटेक्ट, कर लो अब प्रोटेक्ट। भड़वे, एम्पैथी नहीं है बिल्कुल भी। सामने वाला कुछ जिंदा इंसान कुछ बोल रहा है, उसकी बात ना सुन के नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है, नहीं 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 हमारे तो लाइफ में बहुत अच्छा। अरे भाई तुम्हारे में हुआ है ना, हम भी मान रहे हैं, हम कौन सा मना कर रहे हैं, हम तो तुमको दे रहे हैं 10% रख लो, 90% तुम हमारी भी बात मान लो। अरे 49 या 51 मान लो। तुम बताओ कितने पे एग्री करोगे बताओ? हमें 10% पे रख दो, चलो तुम 90 पे हो जाओ, तुम 10% पे एग्री कर लो, बोलो। अरे एक पे रख लो, लेकिन बोलने की, स्टैंड करने की थोड़ा तो स्पेस दो हमें भी तो थोड़ा सा स्पेस दो भाई। हम भी तो जिंदा इंसान बोल रहे हैं ना, हम बता रहे हैं तुम्हें कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, डिग्री लेके घूम रहे हैं लोग, हम जिंदा इंसान बोल रहे हैं ना, कि बस तुम्हारा ही जो एक्सपीरियंस है वही सर्वमान्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है अब, है भड़वो। बस कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कल ही नहीं है।